बैंड जो है एक दूसरे के एकदम करीब, इसका मतलब वोलेटिलिटी स्क्वीज हो गई है। ये पावर गैदर कर रहा है, एक पावर जनरेट हो रही है इस जगह, एक वोलेटिलिटी की पावर जनरेट होती है। देखिए दोनों बैंड जब एक दूसरे के पास आके एकदम स्क्वीज हो जाती है तो यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है प्राइस पे। ये प्रेशर पॉइंट है, प्राइस पे प्रेशर पड़ रहा है। दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। आज हम आगे बढ़ाएंगे अपनी उसी नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। जैसे कि लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि हमें एंट्रीज कैसे लेनी चाहिए और हमने देखा कि हमें टिप या न्यूज पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। एंट्रीज लेने की और भी मेथड जैसे मैंने आपको बताया था मैं डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें मोमेंटम बेस्ड एंट्रीज लेनी चाहिए। हम इंडिकेटर्स को यूज करके कैसे एंट्रीज ले सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड्स के बारे में, आरएसआई के बारे में, एडीएक्स के बारे में, स्टोचैस्टिक्स के बारे में, मैकडी के बारे में, कि इन सब को यूज करके हम कैसे एक परफेक्ट एंट्री अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम मोमेंटम को यूज करें, इंडिकेटर्स को यूज करें एंट्रीज के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये जो नॉलेज टॉपअप आपको मिल रही है, आपसे छूट जाएंगी। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें लिख के बताएं कि आपको हमारी एपिसोड्स कैसी लग रही हैं। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं मोमेंटम एंट्री मेथड्स। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि मोमेंटम को यूज करके हम कैसे एंट्री ले सकते हैं स्टॉक में। मोमेंटम कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड्स के साथ कि बॉलिंजर बैंड्स के साथ हम कैसे एंट्री लेंगे अपने स्टॉक में। तो हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड्स, हम देखेंगे हम आरएसआई यूज करके कैसे एंट्री ले सकते हैं, स्टोचैस्टिक्स यूज करके कैसे एंट्री ले सकते हैं, एडीएक्स यूज करके कैसे, हम सब देखेंगे। तो आज फिलहाल हम देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड्स को हम कैसे यूज करें एंट्री के लिए। बॉलिंजर बैंड्स जो होते हैं वोलेटिलिटी बैंड्स होते हैं, जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है उसको मेजर करती है। दो स्टैंडर्ड डिविएशन का नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेटिंग है हम वही यूज करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंजर बैंड जो होता है एक इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टूल्स होता है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी होती है, हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेसी जरूरत होती है वोलेटिलिटी की। और बॉलिंजर बैंड एक ऐसा टूल है जो वोलेटिलिटी मेजर करता है और इंट्राडे में वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है ट्रेड करने के लिए वोलेटिलिटी। आज हम बात करेंगे स्क्वीज ब्रेकआउट की। स्क्वीज ब्रेकआउट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड्स बॉलिंजर बैंड में जो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। आइए देखते हैं स्क्वीज मेथड को हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो स्क्वीज मेथड क्या होता है, जनरली जब दोनों बैंड जो होती है, ये देखिए ऊपर वाली बैंड ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है और ये मिडिल बैंड है। तो कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड जो इसकी सेटिंग है वो हम लेंगे और उसे प्लॉट कर देंगे और वेट करेंगे एक स्क्वीज का। स्क्वीज क्या होती है, जब ये दोनों बैंड एक दूसरे के करीब आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस एकदम साइडवेज रहता है और ये दोनों बैंड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है और फिर एक ब्रेक आउट होता है स्क्वीज से। ये वोलेटिलिटी ब्रेकआउट होता है। तो इस ब्रेकआउट के डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। इसे कहा जाता है स्क्वीज ब्रेकआउट। ये स्क्वीज होने के बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। देखिए यहां पर भी स्क्वीज हो गई, बैंड जो है एक दूसरे के एकदम करीब, इसका मतलब वोलेटिलिटी स्क्वीज हो गई है। ये पावर गैदर कर रहा है, एक पावर जनरेट हो रही है इस जगह, एक वोलेटिलिटी की पावर जनरेट होती है। देखिए दोनों बैंड जब एक दूसरे के पास आके एकदम स्क्वीज हो जाती है तो यहां पर प्रेशर पड़ रहा है प्राइस पे। ये प्रेशर पॉइंट है, प्राइस पे प्रेशर पड़ रहा है और अल्टीमेटली जब ये प्रेशर रिलीज होता है तो प्राइस वाइल्ड मूव देते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। तो देखिए ये जैसे प्रेशर रिलीज हुआ प्राइस नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है और जब तक इस बैंड को, नीचे के बैंड को प्राइस टैग करते रहे तब तक हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। ये ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, स्क्वीज ब्रेकआउट।
देखिए सिमिलरली यहां पर हाई कंप्रेशन जोन, हाई प्रेशर जोन बनता है, दोनों बैंड एक दूसरे के करीब, स्टॉक एकदम साइडवेज मूवमेंट कहीं नहीं जा पा रहा है, छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, और अचानक में ये ब्रेकआउट हमें मिलता है इस रेंज से और स्टॉक एग्रेसिवली नीचे की तरफ बढ़ता है। स्क्वीज ब्रेकआउट इसे कहते हैं बॉलिंजर बैंड्स टर्मिनोलॉजी में। एक और सबसे मजेदार बात है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट की कि हेड फेक होता है, मतलब ये स्क्वीज ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ब्रेकआउट होता है, उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रही देखिए, ये समझिए बॉलिंजर बैंड है और ये जो बार्स हैं ये पूरी तरह से स्क्वीज हो रहे हैं। अब जो है ये अचानक में बार ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, मतलब ये बैंड को छोड़ के नीचे की तरफ क्लोज हो गया, लेकिन दूसरे ही मिनट या दूसरे ही बार में एक ये बार ऊपर की तरफ यहां से नीचे जाने के बदले ऊपर की तरफ जाके ऊपर वाले बैंड को हिट कर देता है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये ऊपर की तरफ पड़ने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं हेड फेक, और ये वन ऑफ द मोस्ट, मेरे ख्याल से बॉलिंजर बैंड स्क्वीज को ट्रेड करने के सबसे अच्छा तरीका ये हेड फेक ही होता है, क्योंकि देखिए ये एक बेरिश सिग्नल को या एक सिग्नल को फेल किया है, ये पावर ऑफ फेलियर जिसे मैं कहता हूं वो है, ये एक डाउन साइड स्क्वीज ब्रेकआउट को फेल किया और उसको चेंज करके ऊपर की तरफ लेके गया, पावर ऑफ फेलियर। तो ये जो मूव आएगा ना ऊपर की तरफ, ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा फास्ट और स्विफ्ट मूव आएगा। अगर आप इसे ऑप्शन में ट्रेड कर ले तो मजा आ जाएगा। देखिए ये स्क्वीज यहां पर है और ये गैप अप होता है, बैंड के बाहर क्लोज होता है कैंडल, लेकिन दूसरे ही मोमेंट पे ये तुरंत नीचे आ जाता है, मतलब यहां से ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है, बैंड के अंदर वापस आ जाता है और ये नीचे की तरफ डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में जाता है। एक एग्रेसिव और स्पीडीली मूव होती है दूसरे डायरेक्शन में, इसको स्क्वीज ब्रेकआउट फेलियर या हेड फेक मूव कहा जाता है। देखिए वैसे ही ये स्क्वीज के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, लेकिन अचानक में एक दो कैंडल के बाद ये मूव चेंज हो जाती है और एक एग्रेसिव तरीका से नीचे की तरफ आने लग जाती है। हेड फेक मतलब कि बेवकूफ बनाना। देखिए यहां पर भी सेम सिग्नल, और सही मानिए इस सिग्नल को ट्रेड करना बेसी मजेदार है, स्क्वीज ब्रेकआउट से बेसी मजेदार ये सिग्नल होता है। देखिए यहां पर ये नीचे बॉलिंजर बैंड को टैग करता है, लेकिन अगले ही मोमेंट पे एक बड़ा कैंडल ऊपर की तरफ बनाता है और स्पीड में टेक ऑफ कर जाता है। स्क्वीज के बाद एक्सपेक्टेड जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना, कंफर्मेशन के साथ कैंडल ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए तो जबरदस्त सिग्नल है। देखिए ये एक वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल जिसे हम बोले, ये स्क्वीज के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। देखिए स्क्वीज जब होगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्क्वीज जब होती है तो किस जगह किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा हमें नहीं पता चलता है, ठीक है, ये स्क्वीज होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है। तो यहां पर देखिए ये कैंडल जो है, ये ये बैंड्स खुलने लग गई और ये कैंडल जो है नीचे आके बैंड के नीचे बंद हुआ, तो हमें पता लग गया कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, लेकिन अगले ही कैंडल में ये ब्रेकआउट जो है कंटिन्यू नहीं होता है और ऊपर की तरफ एक कैंडल बंद होके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंडल चला जाता है। तो ये स्क्वीज ब्रेकआउट फेलियर या हेड फेक किसे बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप्स टू ट्रेड। तो बॉलिंजर बैंड वाला सेशन देखिए, स्क्वीज ब्रेकआउट जो होता है वन ऑफ द मोस्ट, जैसे मैं बोलता हूँ कि पावरफुल पैटर्न है ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे में, डेली में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, और जहां भी वॉलेटिलिटी की जरूरत होती है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत जरूरी होता है ट्रेड करने के लिए, इसीलिए बॉलिंजर बैंड हम यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में और जानना है, बॉलिंजर बैंड के बारे में और सीखना है, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर एक बॉलिंजर बैंड का कोर्स है। आप चाहे तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बॉलिंजर बैंड्स के बारे में और भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे, देखेंगे और तरीके और एक मोमेंटम इंडिकेटर, और देखेंगे कैसे उसको हम यूज करके अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, सुझाव जरूर दे कि आपको कैसा लग रहा है ये शो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे विदा लेता हूं, और हर बार की तरह जैसे मैं कहता हूं कि कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग एवरी टाइम। बाय बाय, जय हिंद।